भारत निवासी प्यारे भाइयों और बहनें, भारत की आजादी के बाद तुरंत हमारे पास खुद राष्ट्र के पिता महात्मा गांधी जी मौजूद थे। इस समय पर खुद महात्मा जी मौजूद न होते तो आज हमारी क्या हालत होती वो कहना मुश्किल है। जो हिंदुस्तान में शांति रखने का या शांति स्थापित करने का था, मुल्क में जो एकता हुई है तो सैकड़ों साल पहले कभी नहीं थी। इतनी एकता हमने बनाई है। तो हिंदुस्तान का टुकड़ा होते हुए भी भारत आज एक बहुत बड़ा मुल्क है। 1928 में प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज के अफसरों को ये लगा कि हिंदुस्तान का जो किसान है ना अब बहुत खुशहाल है, खुश नसीब। उनकी इस खुश नसीबी में 4 चांद लगाए हैं ब्रिटिश रेलवेज़ ने। तो इस खुश नसीबी का कुछ हिस्सा उनको भी चाहिए था। तो उन्होंने क्या किया, लैंड रेवेन्यू को 30% बढ़ाने का फ़ैसला किया। और वो 30% कैसे बढ़ेगा? किसानों के ऊपर लगाए गए टैक्स। किसान को ये नागवार गुजरा और एक आंदोलन शुरू हुआ। और उस भूमिहर आंदोलन को इनकलाबी रंग तब चढ़ा जब सरदार वल्लभ भाई पटेल उसके साथ जुड़े। और उनके साथ जुड़े गांधी जी, उनकी सोच, उनके विचार, उनका हठ और उनकी वो जिद कि मैं तुमको तुमसे बेहतर देखता हूँ। और उस बारदोली सत्याग्रह में सरदार पटेल के साथ लाखों किसान खड़े हुए और सब ने मिलकर उस तानाशाही सरकार को मात दी। और आज भी जब भी कहीं पर कोई आंदोलन होता है तो उन किसानों के बीच में बापू जो हैं, उनके विचार और सरदार पटेल की स्पिरिट खड़ी दिखाई देती है। एंड दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ व्हाट हिस्ट्री टुडे नोन एज बारडोलाइजेशन ऑफ इंडिया। बारदोली टिल टुडे स्टैंड्स फॉर द स्पिरिट of honest, peaceful and true protest. और जब गांधी जी साथ जुड़ते थे ना तो सिर्फ गांधी जी नहीं जुड़ते थे, उनके साथ उनके विचार जुड़ते थे, उनका हठ जुड़ता था। और जब वो सब जुड़ा तो ये भूमिहर जन आंदोलन जो है वो बारडोली सत्याग्रह बन गया। कश्मीर में तो हम इस तरह से रुपया नहीं देंगे। और यही वो जगह है जहाँ सरदार पटेल के साथ लाखों किसान एक साथ खड़े हुए और सरकार की तानाशाह मिजाजी को सबसे बड़ा सदमा पहुंचा। ये जगह जो है बहुत अहम है। आई थिंक हर एक के लिए अहम है। सरदार पटेल के लिए अहम है, हमारे लिए अहम है, हिंदुस्तान के किसानों के लिए अहम है। एक सांस में बचपन से पढ़ते आए हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। जी जी। लेकिन वो उससे पहले वल्लभ भाई पटेल थे और मूवमेंट जिसने उनको सरदार बनाया, मुझे हमेशा ये लगता था कि उस मूवमेंट की बात होनी चाहिए। 1921-22 में वल्लभ भाई पटेल को महात्मा गांधी जी ने भेजा, बारडोली की जो समस्या है, लगान की समस्या है, उसको सॉल्व करके आओ। वो कैपेबल थे। यहाँ आए, यहाँ आके 84 और बारडोली तालुका 2 चूज़ किया। और 84 तालुका के जो किसानों का जुस्सा ज़्यादा था, यानी यहाँ से शुरुआत की। यहाँ 24 एकड़ ज़मीन ने खरीदी। ये ज़मीन पर उन्होंने एक छावनी बनाई। जो बारडोली सत्याग्रह था उसका एक फील्ड वर्क शुरू हो गया। जी जी, फील्ड वर्क शुरू हो गया। और बाद में सत्याग्रह तो ओनली 6 महीने में ही पूरा हुआ और सफलता मिली। और सफलता जोर शोर से इतनी सफलता हुई कि यहाँ से बारडोलाइज इंडिया का नारा गूंजा। वो यही जगह है। सरदार साहब जब सबको वक्तव्य दे रहे थे, सब किसानों को समझा रहे थे सबको, तब एक अकोटी की बहन है, ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं, उन्होंने खड़े होकर बोला कि आप ही हमारे सेनापति, आप हमारे सरदार। यानी तब से सरदार शुरू हो गया। वहाँ से वल्लभ भाई पटेल सरदार हो गए हमारे। और ये भूमि पर ये निवास स्थान बना। यहाँ पर यहाँ वो ये जगह है, उसका नाम स्वराज आश्रम
दिया। 24 एकड़ जमीन में ये फैला हुआ आश्रम है। रचनात्मक प्रवृत्तियाँ सब शुरू किया उन्होंने। यहाँ हैंडमेड पेपर का कारखाना शुरू किया। सब छोटा लघु उद्योग को शुरू किया। यानी हम हमारे पैसे से लड़ेंगे, हमारे पैसे से रोजगारी खड़ी करेंगे और हम हमारे पैर पर खड़े होके वो अंग्रेजों को मात देंगे। 17-18 छावनियाँ बारडोली के आजू बाजू शुरुआत की और मेन छावनी यह थी। ये सरदार निवास है। सरदार वल्लभ भाई पटेल रहा करते थे, पर ऊपर का जो पोर्शन है इस माले पे गांधी जी रहा करते थे। यहाँ कांग्रेस कमेटी की मीटिंगें भी हुई थी जी। तो फरवरी में शुरू हुआ 1928 में और जून में सक्सेसफुल हो गया। और सत्याग्रह की जगह यही थी, बाकी 18 छावनियाँ और थी। हाँ, यानी छावनी यानी एक घर, कोई भी एक किसान का घर ले लो और उसमें उन लोग मीटिंगें करा करते थे जी। यानी यहाँ से पकड़े तो वहाँ चले जाते, वहाँ से पकड़े यहाँ चले जाते। ये गांधी जी का कमरा है, यहाँ गांधी जी बैठते थे। को स्कोत्र बोलते हैं, अंग्रेजी में हम डेस्क बोलते हैं। इस पर बैठ के गांधी जी लिखा करते थे, पढ़ते थे। गांधी जी एक बहुत अभ्यासु व्यक्ति थे और क्या बोलते हैं हम, एक देसी भाषा में साइंटिस्ट थे। रिसर्च करा करते, सभी सामान्य बाबत पे भी रिसर्च करते थे वो। सिंपल हमारा संयम होता है, संयम पर भी रिसर्च करते थे वो। यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल बैठते थे, नेहरू चाचा बैठते थे, बड़े बड़े नेता आके गांधी जी को मिलते थे। ये चरखा का नाम बारडोली चक्र है। बारडोली चक्र भी एक इतिहास है, क्योंकि गांधी जी जब आए थे तो ये चरखा लेके नहीं थे। गांधी जी ने खुद यहाँ बनाया था काटने के लिए। गांधी जी का पहला क्रम होता था प्रार्थना, दूसरा चरखा। उनका कार्यक्रम तो फिक्स होता था, तो चरखा चाहिए तो उन्होंने बनाया था। इस पर काटते थे, वो धागा बनाते थे, इसलिए उसका नाम बारडोली चक्र, बारडोली से शुरुआत हुई थी। बारडोली चक्र ये गांधी जी का बनाया हुआ चरखा है। बनाया हुआ चरखा है। केंद्र सरकार ने टिकट भी बाहर पाड़ी हुई है। ये बारडोली चक्र है यरवाड़ा जेल में, इसलिए इसका नाम यरवाड़ा चक्र पड़ गया है। और उस टाइम के वो बर्तन है, वही है स्वराज आश्रम बारडोली। कांच के बर्तनों पर तब लिखते थे जी। बारडोली सत्याग्रह पर एक थीसिस लिखा हुआ था, वो थीसिस ओरिजिनल थीसिस है। इसे सरदार वल्लभ भाई पटेल को बागबानी का ज़्यादा शौक था। यहाँ जितने भी बड़े बड़े पेड़ हैं वो 1921-22 से 31 तक सरदार साहब ने खुद लगाए थे। ये बड़ा जो पेड़ है मलगुब्बा आंबा बोलते हैं, वो केरी की जात होती है। ये चीकू के पेड़ है। चीकू के पेड़ यहाँ एक वाड़ी बनाई है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। 54 पेड़ है उसमें। चीकू मतलब ये पेड़ जो है ये इन्होंने बहुत कुछ देखा है। हाँ, ये हमारा इतिहास है। सब मीठे फल होते हैं इसके, बहुत मीठे, मगर कमरक बहुत खट्टा रहता है। ये कमरक का पेड़ है, वो भी सरदार साहब ने खुद लगाया था। बहुत खट्टे हैं मगर बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा पेड़ है। मैंने इतना बड़ा कमरक का पेड़ जिंदगी में नहीं देखा। हाँ, वटवृक्ष का पेड़ होता है इतना बड़ा। हाँ, ये वटवृक्ष है, बड़ा पेड़ है। इतने सारे कमरक लगते हैं इस पर अभी भी। हाँ देखो, अभी भी है। कोई खा नहीं सकता मगर इतने खट्टे हैं। आपने चखा नहीं? नहीं, मेरी तो हिम्मत नहीं हुई। नहीं, अच्छा लगता है, ऐसे खट्टा नहीं है। हाँ। थोड़ा सा तो मीठा लगता है, चखो, हिम्मत करो। थोड़ा सा चखोगे तो हिम्मत होगी। आप तोड़ नहीं सकते उस चीज़ को जो अक्सर हम सरदार पटेल के साथ जोड़ते हैं, अटूट। तो अभी मैं ये पेड़ देख रहा हूँ, देखिए जगह जगह से अंकुरित हो रहा है ये। हाँ, तो आप तोड़ नहीं सकोगे। ये खींच के देखो, नहीं टूटेगा। नहीं, और ये अभी यहाँ पर भी अंकुर है, देखो। हाँ, रेजिलिएंट है ये, टूटेगा नहीं ये पेड़। जिसने बोया है उसका स्वभाव है। हाँ, वो आ जाता है ना। हमारे गुजराती में कहावत है, अंत्य ओटकार, यानी जैसा खाते हो वैसा, जैसा बोओगे वैसा उगेगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्वभाव है। फ्रूट के स्वाद में भी इतना उसका स्वभाव होता है। हाँ, खट्टापन। हाँ, ट्राई करें। हाँ, करो ना। देखो, आप चाहते हो कि खट्टा थोड़ा इसको मजा नहीं, मैं ऐसा नहीं, खट्टा मीठा लगता है। मैं भी थोड़े मजे लूँ। आप वो वाला है अभी इमोशन, ये वाला ठीक लग रहा है। हाँ, वही अच्छा है ना। बारिश में धो लिया है। हाँ, बारिश में नहीं टूटेगा नहीं, डायरेक्ट लगाना है। नहीं, रुके।
नहीं टूटता है, सरदार साहब का है, तोड़ दोगे आप? बात तो सही है वैसे, देखिए सरदार साहब का है। सरदार साहब का ऑटो नहीं, ये बावर्ची भी है ना इधर। हम तो नहीं खा सकते, ये बहुत खट्टा है। मैंने जिंदगी में इतना बड़ा ये कारम्बोला, स्टार फ्रूट, कमरख का पेड़ नहीं देखा। और दूसरा, यहाँ पे आप जब बैठे तो ऐसे वो वट वृक्ष जैसी शांति है। हाँ, वही है, बोध वृक्ष बोलते हैं ना। यहाँ बैठ के लोग मेडिटेशन करने भी आते हैं, इतना अच्छा लगता है। इसका कितना खिलखिलाट हवा आवाज आती है, देखो पवन में वृक्ष कितना हंसता है, कितना अच्छा लगता है। इसका अचार अच्छा बनता है। बहुत खट्टा है। एक शब्द जिसका स्वराज आश्रम में बहुत इस्तेमाल होता है ना, वो है सकारात्मक प्रवृत्ति, राइट, क्रिएटिव इंस्टिंक्ट्स। और आज हम उनको स्टार्टअप नेस्ट्स बोल देते हैं, स्टार्टअप नर्सरीज बोल देते हैं। मकसद वही, मैं इसको मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में एक 24 एकड़ की स्टार्टअप नर्सरी के तौर पे देखता हूँ। मेरा ना कहने का बड़ा मन है कि ये क्रिएटिव इंस्टिंक्ट जो है ना, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की लेगेसी, लेकिन फिर मैं उसको इस वक्त का और अपने मतलब का जामा पहना दूँ, और उस जामे से अब मेरे को डर बड़ा लगता है। लेगेसी इज अ डेंजरस वर्ड माय फ्रेंड, इट इज अ डेंजरस वर्ड। ये मुख्य कार्यालय था। हाँ, ये जो बिल्डिंग है वो मुख्य कार्यालय है। सारा जो प्रचार है वो यहाँ से होता ये जगह पे से होता था। इस जगह जो कैंपस है ये खुला, यहाँ से जो बात कर रहे थे तब वो बीकी बेन ने बोला था, आप ही हमारे सेनापति, आप हमारे सरदार। ये जगह है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल बने थे। सरदार पटेल जी का कार्यालय था जो आपका कार्यालय है। आपको लगता है कई बार एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है लेगेसी की, या एक धरोहर को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी है? नहीं नहीं, ये सब बाहर नहीं लगता है, मगर जिम्मेदारी तो लगती है। काम हो जाता है, काम में तकलीफ नहीं पड़ती है, मुझे अड़चन नहीं आती है। शायद आशीर्वाद होगा ऊपर वाले का, सरदार वल्लभ भाई पटेल का। ये बिल्डिंग है उसको डेला बोलते हैं, यानी एक ग्रुप, छोटा छोटा रूमों का ग्रुप है ये। यहाँ सब रूम है, यहाँ सब मेन सत्याग्रही वो सब रहते थे यहाँ, और यहाँ बैठ के सब मीटिंगें भरा करते थे। सत्याग्रह के बारे में या आज़ादी के बाबत में जो भी निर्णय होते हैं सब यहाँ से लिए जाते थे। अंदर कोई, किसी को बाहर पता ही नहीं चलता है कि क्या होता है अंदर। और यहाँ पर सारे जो नेता नेता रहते थे, कितने हजार सत्याग्रही के लिए रसोई बनती थी। है अभी रसोई घर? हाँ है ना। अब तो जाना पड़ेगा। रसोईया अगर रसोई घर में ही नहीं गया तो क्या फायदा हुआ फिर? इधर बेसमेंट है, 2 बेसमेंट है। यहाँ बेसमेंट में प्रिंटिंग प्रेस चल रही थी। अच्छा। यहाँ से अंग्रेजों के विरुद्ध पत्रिकाओं छपती थी और पत्रिकाओं डिस्ट्रीब्यूट होती थी। और पता भी नहीं चलता था? नहीं, किसी को पता नहीं चलता। यहाँ तो पता ही नहीं चलता है ना। आप देखो, मतलब यहाँ आके समझ में आता है कि कोई भी मूवमेंट ऐसे ही मूवमेंट नहीं बन जाता, उसके पीछे बहुत काम जाता है। बहुत काम था। कोई बोलता है 6 महीने में सत्याग्रह मिला, मगर ये सब बनाने में, करने में बहुत तकलीफ हुई। आज़ादी ऐसे नहीं मिली। जैसे जैसे दिन ढल रहा है, वापस जाने का टाइम हो रहा है, तो बारिश हो रही है। ये यहाँ पे भी हो रही है और यहाँ पर भी हो रही है विचारों की। आप बचपन से पढ़ते आए, हर किताब में पढ़ते आए सत्याग्रह सत्याग्रह सत्याग्रह। जब आप यहाँ आते हैं, एक बार रुकते हैं, तो आप समझ में आता है कि सत्याग्रह में आग्रह जो है ना, इट इज़ नॉट जस्ट अ हेल्पिंग वर्ब, यू नो। आग्रह बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सत्य तो सबका होता है। यू नो, जहाँ आप खड़े हैं वहाँ शायद आपका सत्य बड़ा है, जहाँ दूसरा खड़ा है उसका सत्य बड़ा है। जीत सत्य से ज़्यादा आग्रह की होती है। उस सच में आपका कन्विक्शन, आपकी बिलीफ, आपकी निष्ठा कितनी है, उसकी जीत होती है। एंड आई थिंक दैट इज द बिगर लेसन।
यहाँ विनोबा भावे वगैरह रहते थे, सब बड़े बड़े क्रांतिकारी आते थे ना यहाँ के। वाह। यहाँ जवाहरलाल नेहरू के लिए अलग कमरा बनाया था। मैं अमेरिका में इतने साल रहा ना, उनसे ये चीज़ आदमी सीख जाता है कि मार्केटिंग कैसे करनी है। ये अगर अमेरिका होता ना तो यहाँ लिखा होता लेजेंड्स वॉक्ड दीज हॉल्स, और उसमें पाई पाई जो है वो सच होती, एवरी बिट ऑफ ट्रूथ। हम मार्केटिंग के ज़माने में हैं जहाँ पे प्रतिमाएं, लेगेसी बड़ा इम्पोर्टेंट वर्ड, और कहीं ना कहीं आप सिर्फ ये अनुमान लगा सकते हैं कि शायद इन्होंने ये सोचा होगा कि मैं इस तरह से याद रखा जाऊं, लेकिन ज़्यादातर लोग जो एक्चुअली याद रखे जाते हैं, चाहे वो सरदार हों या बापू हों, वो कर्म वाले होते हैं। उनको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई उन्हें कैसे याद रखे, और उसके बाद हम एक दुनिया बसाते हैं जिसमें वो बैठा दिए जाते हैं, और हर कोई उस प्रतिमा को अपने हिसाब से माला पहना देता है। कोई सफ़ेद माला, कोई गेरुआ माला, कोई लाल माला, कोई हरी माला। Maybe they didn't want a legacy. Maybe it was all that was. Legacy हम बनाते हैं, और दुख की बात यह है कि हम हर लेगेसी को वो जामा पहना देते हैं जो हमारे लिए कन्वीनियंट होता है, और वो आने वाली पुश्तों का सच हो जाता है। आप जो कहना चाहते हैं कहीं ना कहीं वो कह लेते हैं, तो आइए आइए। ये सरदार पटेल का कमरा है। सरदार पटेल साहब यहाँ बैठते थे, यहाँ बैठ के वो मीटिंगें किया करते थे। महादेव भाई देसाई सब यहाँ बैठते थे, और सत्याग्रह की चर्चा चल रही थी कि क्या चल रहा था, मगर यहाँ बड़े बड़े निर्णय ले आ जाते हैं। इस कमरे ने देश को दिशा और नक्शा दोनों नक्शा, हाँ। ये कमरे ने तो क्या क्या दिखाया। यदि हमारा देश आज़ाद शायद इस कमरे से ही हुआ होगा, ऐसा लगता है मुझे। बिल्कुल। एंड यू नो इट्स दैट टाइमलेस लर्निंग, राइट? चाहे 1928 हो या 2021, सीख वही है कि जीत अंत में विनम्र निवेदन की होती है, जीत अंत में सत्य और सत्याग्रहियों की होती है, और चाहे जो मर्जी कह लीजिए, जो बोता है, उगाता है, काटता है, वही जीतता है। हर सत्याग्रह की ईंट जुड़ती गई और आज़ादी का मकान बन गया। ये जो ईंट है स्वराज आश्रम बारडोली के भट्टे की ईंट है। अच्छा। SWB, यानी पूछा कि ये क्या है, तो स्वराज आश्रम बारडोली। वाह, मतलब 24 एकड़ में एक किस्म से एक शहर बसा हुआ था। नहीं, ऐसा नहीं है, खाली 24 एकड़ नहीं है, दूसरी भी बहुत सारी जगह है। साबुन, प्रिंटिंग प्रेस, फिर पेपर का कारखाना, हैंडमेड पेपर, ईंट का भट्टा, बाद में एल्यूमिनियम का बर्तन बनाने का भी कारखाना था। वो हिसाब लेकर बैठते हैं ना, तब निकलता है कि एल्यूमिनियम का बर्तन बनाने का भी कारखाना था, फिर वो मसाले बनाने का कारखाना था। तो ये पुरानी किताबें हैं हिसाब की आपके पास? हाँ, हमारे पास सब कुछ है। अच्छा, ये इसका कब हुआ रेनोवेशन? 2015 में। 2015 में, 6 साल हुआ। 6 साल हुआ। और कहीं ना कहीं जो हर हिस्टोरियन कहता है कि सत्याग्रह की फाउंडेशन, उस कॉन्सेप्ट की फाउंडेशन बारडोली में पड़ी, क्योंकि जब आप जीत जाते हैं तो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट हो जाता है। शांतिपूर्वक, अहिंसापूर्वक, आग्रह के साथ जीत हो सकती है, और फिर उसके बाद उस प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट को मल्टीप्लाई किया गया, और उस मल्टीप्लिकेशन में नेक्स्ट बड़ा कदम था दांडी। अगर सरदार सरदार यहाँ बने तो बापू बापू दांडी में बने। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। मज़ा आया, मुझे बड़ा मज़ा आया अपनी इस सूरत की जर्नी को वापस से जी के आपके साथ। बड़ा मज़ा आया, उम्मीद रखता हूँ आपको भी आया होगा। थैंक यू। अगली खुराक के लिए कहीं और चलेंगे, हाँ? फिर मिलेंगे।